अशोक जी ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है अशोक जी भाई साहब? अशोक जी कोरोना से। हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं, म्यूट था मेरा माइक। हाँ हाँ ठीक है। कोई नहीं। ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है भाई साहब? हाँ, स्वास्थ्य तो ठीक है। सुधीर जी कैसा चल रहा है आपका? बिल्कुल ठीक चल रहा है, एकदम अच्छा। फिर अब आप मिथिलेश जी, आजकल तो आप एकदम मूछे ऊछे आपकी एकदम सुल्तान की तरह दिख रही है, क्या बात देखिए, है? है ना, है ना। हाँ, है तो। देखिए, प्रयोग धर्मी होने का ये फायदा होता है, कभी लुक थोड़ा सा चेंज होता रहता है बीच बीच में। अपने घर की खेती। हाँ अच्छा, जी। मूछ मूछ मैंने पहली बार सीरियस तरीके से रखी है, तो मैंने सोचा कि जब रखी है तो ठीक से रख लेते हैं, क्या जरूरत है उसको काट छाट करने की, क्या जरूरत है। ठीक है, हाँ, अपनी अपनी खेती है, जितनी बढ़ जाए ठीक ही है। जितनी बढ़िया बढ़िया है। क्या मुद्दा रखा जाए पवन जी? आज आप ही बताइए, शुरुआत कीजिए आप ही। ये ना, हम एक्चुअली अभी जस्ट नाश्ता करके बैठे हैं, तो हमने कहा एक बार हम भी निकल रहे थे। अरे नहीं थोड़ी नहीं, बरसात बरसात हो रही है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ठीक ठीक आप लोग ठीक। बनाइए, मुद्दा क्या है क्या नहीं है अभी आज के शुक्ला जी डेट में। आप बताइए, भाई साहब हाँ दिनेश जी, दिनेश शुक्ला जी, हाँ, क्या बोलिए। रखें आज, क्या रखें, क्या लगता है मुद्दा? क्या प्रभु की इच्छा प्रभु। नहीं, हमारा तो यही है कि भाई 40 मिनट न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उनके साथ 40 मिनट बिताना है। बाकी जो मर्जी मुझे करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 40 मिनट में निकाल के अलग रख देता हूँ, कितना भी व्यस्तता हो, मैं कहता हूँ भैया 40 मिनट निकाल लेता है, चलो। इतना भी अगर नहीं निकाल पाए हम तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसी बीच में कुछ एजुकेशनल चर्चा हो गई, कुछ स्किल की चीजें हो गई, कुछ अनुभव की शेयरिंग हो गई, अलग अलग मुद्दे पे, ताकि थोड़ा सा स्पेसिफिक रहे। लेकिन समय का थोड़ा कम उपलब्धता हो रही है। दिलीप पांडे जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। तो समय की थोड़ी कम उपलब्धता रहती है, फिर भी मैं सोचता हूँ कि चलो यार चीजें हो जाए। अशोक जी, क्या आपको क्या लगता है, कौन सा मुद्दा लेके चले अशोक जी? मेरे पास तो कई मुद्दे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कुछ नया निकल जाए। कुछ नई मुद्दा होगा तो अंताक्षरी ही खेल लेंगे 40 मिनट, क्या दिक्कत है? बहुत बचपन में हम लोग टाइम पास किए हैं, 40 मिनट और सही। दिलीप मेरे हिसाब से ना, जी। हेलो हेलो, जी जी मेरे बोलिए। हिसाब से जैसे हम न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की जब मीटिंग रखते हैं ना, तो इसमें ये एसोसिएशन को जो है कैसे मजबूत किया जाए, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि जैसे हम इसमें जो चर्चा करते हैं कि न्यूज पोर्टल वाला अपना समय को कैसे बचाए, न्यूज पोर्टल अपना कैसे डेवलप करे, ये करे, ये तो एजुकेशन की बात होती है। लेकिन हमारा मेन मकसद है कि ये जो संगठन है, इस संगठन को मजबूत करना है। और जो न्यूज पोर्टल जो भी सदस्य है, तो उसको जब जरूरत पड़ती है तो उसको मदद पहुंचाना है। तो यही विषय के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहे तो बेहतर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक 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 ठीक, एकदम सटीक है। और ये जो क्रम है अशोक जी, वही है कि इसका सबसे जो पहला प्रारूप है वो ये है कि मीटिंग निरंतर जारी रहे, और इसको लेके एक समिति की घोषणा हुई थी जो शनिवार की बैठक करे, लेकिन किसी कारणवश बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, वो समिति एक्टिव नहीं हो पाई बीच बीच में। उसमें हमारे शुक्ला जी भी हैं, सुधीर जी भी हैं, बाकी मित्र भी हैं। चलता है, थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहता है। दिलीप जी, क्या लगता है आपको, कौन सा मुद्दा रखा जाना चाहिए? दिलीप जी, किस मुद्दे पे बात होनी चाहिए दिलीप भाई? सुधीर, क्या ले चले आज, कौन सा मुद्दा ले चले? मुद्दा क्या, मतलब पहले भी खैर इस पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन जैसे कि अभी करेंटली देखिए आप, शाहरुख खान के बेटे एनआरसीबी ने उनको पकड़ा है ड्रग्स के साथ। तो बस वही है कि पत्रकार, मतलब हम लोग भी जर्नलिज्म में हैं, हम लोग भी फील्ड पे रहते हैं, तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आचरण वाइज शराब के लत्ती होते हैं या चीजें होती हैं, तो वो हमारे लिए कितनी, मतलब हमारे लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती हैं, हमारे प्रोफेशन के लिए, हमारे हमारे कैरियर के लिए। तो उस पे भी बात कर सकते हैं हम।
मतलब ठीक है, किन किन आदतों से बचा जाए, एक राउंड इस पे चर्चा हुई है। ये बड़ा, ये दिल के करीब विषय है कई लोगों के। लेकिन कैसे, मतलब इसको थोड़ा सा ब्रॉड अगर सब्जेक्ट इसको बनाया जाए तो प्रलोभनों से कैसे बचा जाए पत्रकारिता करते समय, प्रलोभन से, बुरी आदतों से, क्या क्या बुरी आदतें हो सकती हैं। और चलते, अच्छा मुद्दा है ये। जहां तक अशोक पवार जी ने बोला कि संगठनों को कैसे मजबूत किया जाए, तो उस पर कम से कम दसियों बार चर्चा हुई है अशोक जी। और उसका मेन मुद्दा यही है कि जितने लोग आएंगे लोग करेंगे, क्योंकि ये कोई कंपनी तो है नहीं कि इसमें किसी को सैलरी मिल रही है। जितने लोग एक्टिव होंगे, मीटिंग में आएंगे, और ये हम लोग जिंदा रखे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो संगठन भी मजबूती की तरफ बढ़ेगा। 5 लोग 7 लोग मीटिंग आएंगे तो उसमें जो भी चर्चा करनी है वो करें। तो रेगुलरिटी वाली एक बात है, और रेगुलरिटी जैसे एक बार बन जाएगा, और समय लगता है किसी भी संगठन के निर्माण में, 10-10 साल, 15-15 साल, नहीं तो हर कोई संगठन नहीं बना ले, बड़ा आसान ये नहीं है ये कारवां। लेकिन जिंदा रखेंगे इसको, चाहे जो परिस्थिति हो जाए, ये चीज चलेगी। और जब एक लोग आ जाएंगे, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, 50 लोग एक्टिव, तब ये सफर आगे चलेगा। तब तक इसकी खोज हम लोग जारी रखेंगे और तब तक जिंदा रखेंगे। चर्चा हो रही है। अब दिनेश शुक्ला जी के पास चलता हूँ सीधे सीधे इसी मुद्दे पे कि शुक्ला साहब, लंबा अनुभव है, प्रलोभन, बुरी आदतें किसी भी मनुष्य के विकास में सबसे ज्यादा बाधा पहुंचाने वाली होती हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को सीट पे बैठ के आज? अच्छा, बिल्कुल ऑडिटोरियम वाली फीलिंग आ रही होगी बीच बीच में। तो जूम ऑप्शन दे रहा है नए नए, ऊपर से चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड, और कई सारे इसमें चीज है, तो अच्छा टेक्नोलॉजी है। तो प्रलोभनों से कैसे बचा जाए, बुरी आदतों से कैसे बचा जाए, ब्रॉड ले रहा हूँ इसमें। बुरी आदतों में आपका शराब से लेके, कबाब से लेके, शराब से लेके, समय नुकसान करना भी एक बुरी आदत है, प्लानिंग न करना भी बुरी आदत है। तो क्या क्या है शुक्ला जी, थोड़ा इस पे आदत रखें, पत्रकार और बुरी आदतें कैसे छुटकारा पाए। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। और ये देखिए, इससे कभी नहीं छुटकारा मिलेगा। अच्छा, क्यों? हाँ। हाँ, इससे कभी छुटकारा मिलेगा नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला। अनुभव बताइए, जब है तक क्या क्या बुरी आदतें? देखिए हमारा काम है कि नहीं नहीं, हम बता रहा हूँ। जिस तरह हमारा एक दायां हाथ है, एक बायां हाथ है, हाँ, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, 2 कान है। इसमें से एक भी अगर छूट गया हम्म, तो काम चलने वाला नहीं है। तो आदत रह गई। सवाल आदत की, बुरी आदत और अच्छी आदत की बात आप कर रहे हैं। हम्म, तो बुरी आदत तो सभी है, इसमें अच्छी कौन सी है? हम्म, पत्रकारिता लाइन में अच्छी आदत कौन सी है? आप दूसरे के निखोरते हैं, ढूंढते हैं, तो अच्छी आदत तो है नहीं है अगर देखा जाए तो। उसके लिहाज से आप अपने ही लिहाज से देख रहे हैं को अच्छी आदत है किसी चीज को कुरेदना, लेकिन उसके लिहाज से बुरी आदत है। इसलिए इनमें दोनों का जो एक समन्वय है, इसको अगर निकालने के तो पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। ठीक ठीक ठीक। और भी मतलब थोड़ा इसको ब्रॉड लेके चलिए कि और कुछ तो होगा जो, जिसमें न्यूज पोर्टल उसका हाँ बढ़िया चले। हाँ, ठीक है। ये मकसद हाँ, है। न्यूज पोर्ट। आवाज लग रहा है म्यूट हो गई क्या आपकी भाई साहब? आवाज, शुक्ला जी म्यूट हो गई आवाज आपकी कहीं से, कहिए। अब वीडियो म्यूट हो गई, वो हो गई, हाइड हो गई। शुक्ला जी, अच्छा लग रहा है कि शुक्ला जी आपकी वीडियो ऑडियो दोनों बंद हो गई है, उसको ऑन कीजिए। हाँ, हेलो। हाँ, अब आ रही है, अब दोनों आ रही है बिल्कुल स्पष्ट, बोलिए। हाँ, दोनों आ रही। एक सेकंड हमको होल्ड पे रखिए सर। अच्छा, कोई फोन आया होगा। ठीक है, पवन शुक्ला जी के पास आते हैं। गणेश जी भी मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। न्यूज पोर्टल चढ़ाने में, बढ़ाने में बुरी आदतें क्या क्या है, जिससे नए पत्रकार, अब जो इनका समय निकल गया है उनको कौन जो है करे, लेकिन नए लोगों को अपने अनुभव से शिक्षा आप लोग दीजिए। पवन शुक्ला जी के पास मैं आता हूँ, फिर दिनेश जी के पास आएंगे। पवन शुक्ला जी शुरुआत कीजिए इस मुद्दे की। बुरी आदतें क्या क्या? बुरी आदतें क्या है? बुरी आदतें कुछ भी नहीं है, सब कुछ है अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बुरी आदत क्या है। ब्रॉडली जिसमें मुद्दा फंस तो जाते हैं, जिसमें पत्रकार फंस जाते हैं एक समय के बाद, क्या लगता है? नहीं, एक तो देखिए, ये तो इस तरह का पेशा है ना कि एक बार जब आदमी इसमें जुट जाता है तो जो इसकी क्राइटेरिया देखती है लोगों को, सबसे अहम बात कि उसमें फंस जाता है वो पत्रकार। मान लीजिए किसी भी अखबार का पत्रकार बन गया,
उसके बाद डीएम के ऑफिस में जाएगा, डीएम तुरंत बुला के बैठाएगा, चाय पिलाएगा, एसपी के ऑफिस में जाएगा। तो इस तरह की एक चीजें जो है ना, जो आदमी के दिमाग में पैदा हो जाती है, ये सबसे बुरी चीज होती है मुझे जो लगता है। और उसी भावना में डूब के लोग, बहुत सारे लोग पत्रकार बनते हैं, तमाम लोग तो जो प्रोफेशनल पत्रकार है, जिनको वास्तव में पत्रकारिता करनी है, वो उनकी चीजें हैं ऐसी। लेकिन अब उसमें डिपेंड करता है कि हम कितना इसमें, कब तक इसको मैं अपना वो करूंगा। हेलो, आवाज आ रही है मिथिलेश जी? जी जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए। तो मैं इसको कहाँ तक सफल बनाने के लिए अपने आप पे कंट्रोल रखूंगा कि आज डीएम के पास मेरी पहुंच है तो कल उसको मैं बोलूंगा चल मैं देख लूंगा। तो ये सारी चीजें जो एक पहुंच बनती है पत्रकारिता से ना, और उसका जो गलत दुरुपयोग लोग करते हैं कि आज डीएम है, कल एसपी है, परसों फलाना है, ढेकाना है, ये है वो है, तो वो एक सबसे बुरी आदत है मुझे जो लगता है। और इस मामले को लेकर हमने कई चीजें देखी भी है, धीरे धीरे मुझे जो लगा 10, 15, 20 साल में हमने देखा है ये एक सबसे बुरी आदत मुझे लगती है। अब आज के डेट में दूसरे का नहीं, मैं अपना उदाहरण खुद आपको बता दूं कि मैं पत्रकारिता करता हूं, मे बी नो डाउट, मेरा बीएसएफ में काम भी है सप्लाई का, राशन का। वो कोटेशन जाता है, वो दूसरा फार्मूला होगा, वो कोटेशन आता है जाता है, जो पास हो ठीक है, दिए नहीं दिए नहीं दिए। लेकिन आज तक मैंने कभी किसी अधिकारी से बोलने नहीं गया सर मेरा ये काम आप करा दो। हाँ, जानने को सब जानता है, चाहे आईजी हो गया, चाहे डीआईजी हो गया, चाहे कमांडिंग ऑफिसर होगा, सब जानता है शुक्ला जी बिजनेस करते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी से कहा नहीं। तो जब पत्रकारिता का आप लाभ उठाने लगेंगे ना अपने निजी स्वार्थ के लिए, ये सबसे बुरी आदत है मुझे जो लगता है। बहुत खूब, बहुत सटीक आपने बात कही। और दूसरे के लिए अगर जो आप कुछ करते हैं तो वो अलग बात है। मैं बोला ना कि हम अभी जैसे कल बात हुई थी मेरी, कल आईजी यहाँ बगल में आया था 2 अक्टूबर को, हमारे घर के पास में ही है एसटीसी सालूवाड़ा, देश का दूसरा ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ महिला पुरुष का प्रशिक्षण होता है। अभी 4000 जवान है इसमें। तो यहाँ मैंने किसी को नहीं बताया, हालांकि मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस में, मुश्किल से 5 मिनट की दूरी में। तो किसी ने बोला कि वो शुक्ला जी 4 बजे प्रोग्राम है, आप आ जाओ। हम कहे यार 4 बजे, अरे नहीं आप आ जाओ। हमका ठीक है। मैं भी ऐसे ही टी शर्ट डाला, हाफ पैंट पहुंचा, मैं पहुंच गया। तो जब वो फ्लैग होस्टिंग खत्म हो गया तो फिर हम भी वापस आने लगे। तो आईजी ने बोला अरे शुक्ला पवन जी, हाँ सर। तो बुलाए, अब हमको जब आईजी पवन जी नाम लेके बुला रहा है तो आज जितने अधिकारी थे मैक्सिमम तो यूपी बिहार वाले ही हैं, जितने अधिकारी थे सब लगे मुझे नीचे ऊपर देखने। हमको बोला और कुछ करना है? बोले आपकी मर्जी, कर दीजिएगा, करा देता हूँ। बोले ठीक है कुछ कर लो यार। तो फिर बोले आदमी को अपना रिकॉर्डिंग किया, जो करना था किया, उसके बाद हम चले आए। फिर 9 बजे गए। हमको कई लोगों ने फोन किया, ओ शुक्ला जी आपकी तो आईजी से बहुत अच्छी बैठ है। हम कहें क्यों, क्या हुआ, क्या करूं? बोलिए कुछ सिफारिश करना है आपका? बोले नहीं नहीं ऐसे बोल रहा हूँ, एक सेकंड इन कमान है जौनपुर के हैं, डीसी है जौनपुर के हैं, दोनों लोग जौनपुर के हैं। तो लगे चर्चा करने। बोले यार मैंने, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलिए कम से कम आप पहुंच तो बनाए हैं। जबकि ये दोनों लोग राशन परचेज में मुख्य भूमिका में आते हैं। मैंने कभी कुछ नहीं कहा इनको। तो पत्रकारिता की एक सबसे बुरी आदत ये है कि पत्रकारिता के दम पे आप अगर जो अपना गलत उपयोग कर रहे हैं तो वो गलत बात है। भाई धौंस मत जलवाइए, पत्रकारिता करिए और बिल्कुल क्लियर है। एक बार फिर मैं वरिष्ठ अपने चलता हूँ, आपका बिल्कुल क्लियर हो गया मुद्दा। अशोक जी क्या लगता है, आपका अनुभव क्या लगता है, क्या क्या बुरी आदतें हैं जो एक पत्रकार को, एक न्यूज पोर्टल चलाने वाले को लंबे समय के लिए बढ़ने से रोकती हैं? बुरी आदतों से संदर्भ ये है कि वो ग्रो नहीं करता है। मेरा तो स्क्रीन, मिथिलेश जी मेरा स्क्रीन तो एकदम दिख रहा है जैसे हम लोग हाल में बैठे हुए हैं हो, ये लगा के। अच्छा एक बात बताइए, बिल्कुल इसीलिए तो फीलिंग दी गई है। ऑडिटोरियम है ये ऑनलाइन ऑडिटोरियम, मजा आ रहा है देखने में, नहीं? देखने में अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में ना। ठीक 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 ठीक, चलिए अशोक जी के पास आते हैं। अशोक जी अपना अनुभव बताएं। जी हाँ जी। तो मैं यही बताऊंगा कि जो बुरी आदत के बारे में, तो ये जो पत्रकार जो नए नए जो बनते हैं ना, तो इन लोगों को जो है कि मतलब कुछ तो पत्रकार ऐसे होते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह जो होती है, तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद वहाँ खाना खुना वगैरह रखा होता है, तो वो खाना भी खा लेते हैं। जब इनकी कलम जब लिखाई होती है तो कई बार दिमाग में ये बात आ जाती है कि भाई जिसका नमक खाया है उसके तो कुछ नमक हरामी भी कर दे। तो
तो ये जो चीजें हैं, तो ये जो है उसको भी ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। दूसरी ये बात है कि जो नए नए जो पत्रकार होते हैं, तो इन लोग क्या है कि अनुभव की कमी होती है। तो ये अनुभव की कमी के कारण पुराने लोगों से किसी से अनुभव लेने की कोशिश करते नहीं है। फिर कुछ जो गलत हो जाता है, फिर उसको उनका जो है खामियाजा भी भुगताना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं, जो गलत आदतें हैं, उसको सुधारना चाहिए। पत्रकारिता करते समय जो है, पत्रकारिता का जो धर्म है उसको पूरी तरह से जानना चाहिए और उसी के हिसाब से काम करना चाहिए, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम जो नए लड़के जो पत्रकारिता में जो है मान मिलता है, सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, इससे ये लोग जब इस फील्ड में आते हैं तो वही पत्रकार जो है वो जो पूरी पत्रकारिता जो है कौम, उसको बदनाम करने का काम करते हैं। उसके वजह से जो अच्छा काम करने वाला है उसके तरफ भी देखने का जो नजरिया होता है लोगों का, वो जो है बदल जाता है। तो ऐसी कुछ बातों से बचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सटीक आपने एग्जाम्पल दिया कि जो है सीखने की प्रक्रिया लगातार जारी रखनी चाहिए, और कम अनुभव होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए। अच्छी अच्छी चीजें निकलती हैं। देखिए, एक ब्रॉड सब्जेक्ट बन गया, और अनुभव का जो काम आता है, किताबी बातें अपनी जगह है, लेकिन अनुभव की जो चीज है वो कहीं और नहीं मिलती है। मैं सुधीर के पास पहुंचता हूँ। सुधीर, आपने ये विषय उठाया था और ये शराब और ड्रग्स से रिलेटेड भी था, तो उसके बाद मैं गणेश जी के पास आऊंगा। कुछ छूट गया होगा तो समअप करेंगे लास्ट में। तो सुधीर, क्या आपका नजरिया क्या है, और खासकर बाकी जो वरिष्ठों ने बताया वो प्रिंट मीडिया को लेके बताया, डिजिटल मीडिया में आप हैं और आजकल डिजिटल जो पत्रकारिता चल रही है, इसमें क्या बुराई है, ताकि जो हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ से रोकता है एक न्यूज पोर्टल चलाने वाले को? सुधीर, मोटे तौर पे बात रखें। शुक्रिया संशक महोदय। देखिए, मैंने मतलब 7वीं 8वीं क्लास में एक किताब में एक चैप्टर पढ़ा था, बाजारवाद, जिसमें एक कैरेक्टर था बृहस्पति बाबू जी। तो उनका माइंडसेट बहुत क्लियर था। मतलब वो बाजार जाते थे तो बाजार में सब कुछ सजा हुआ है और आपको हर एक चीज आकर्षित करेगी अपनी ओर की मैं बिकने के लिए तैयार हूं और आप आइए और मुझे खरीदिए, और विभिन्न भिन्न प्रकार की चीजें होती हैं। लेकिन बृहस्पति बाबू जी का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर वो 100 ग्राम हल्दी लेने जाते थे तो हल्दी ही लेकर आते थे। बाजार उनको कितना भी आकर्षित करे, लेकिन यदि उन्होंने सोच के चले गए कि हमें 100 ग्राम हल्दी लानी है, तो अगर वो हल्दी नहीं मिलती थी तो अपना वो झोला लेके घर वापस आ जाते थे। और घर वाले भले कितना कहेंगे, कुछ और ले लेते, किसी और दुकान में ट्राई कर लेते, कहीं और चले जाते, लेकिन उनका बिल्कुल क्लियर था कि वो बाजार चाहे कितना आकर्षित करे, लेकिन उनको सिर्फ वही चीज लेके आनी है जो उनको चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि आपके आसपास ढेर सारे प्रलोभन हैं, ढेर सारी चीजें हैं, लेकिन आपकी आवश्यकता क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे लेकर जाएंगी। चाहे वो स्किल को लेकर हो। यदि आपको लगता है कि जैसे अखबारों ने खत्म की, अखबारों को बहुत नुकसान पहुंचाया टीवी को बहुत नुकसान पहुंचाया आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म ने, और जैसे ये 5G मार्केट में आएगा तो आने वाला ऐप जो इरा है वो एप्स का है, तो एप्स बहुत नुकसान करेंगे आपके डिजिटल इरा को। तो इस फेज के साथ जिसने अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया, जो अखबार में थे, जिन्होंने टीवी का काम सीख लिया, वो थोड़ा एक स्टेप आगे हो गए। टीवी वालों ने फिर डिजिटल का दौर आया तो डिजिटल का काम सीख लिया, तो वो एक दौर आगे हो गए। अब जो डिजिटल में है, अगर वो एप्स की दुनिया को नहीं समझेंगे, उनके डिमांड को नहीं समझेंगे, तो पीछे होते हुए चले जाएंगे। तो हमारा मतलब ये बड़ा बुरा प्रभाव ये है कि एज ए जर्नलिस्ट हम अब कहीं ना कहीं स्टिक हो जाते हैं और अपने आप को रोक लेते हैं, जबकि हमें रोकना दूसरी चीजों के लिए चाहिए। शाम को अगर हमें कोई सही व्यक्ति नहीं और बुलाता है कि आप आइए हमारी पार्टी में, और वहां पर हर तरीके की चीजें हैं और आप उनसे दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, और खुदा न खास्ता फिर आपकी छवि, आपकी व्यक्तिगत छवि, आपके ब्रांड की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती है, और आपका आकलन हो जाता है कि आप इतने में बिक जाएंगे या इतने में आपको तोड़ा जा सकता है, और ये आपकी खामियां हैं
जिसका प्रलोभन देकर आपसे ये काम आसानी से करवाए जा सकते हैं। तो बस वहीं से कहानी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। फिर आप कितने भी बड़े नाम हो, गलती हमेशा एक ही बार होती है। तत्कालिक, जैसे कि मैंने चर्चा के शुरुआत में ही कहा था, शाहरुख खान के बेटे के पास क्या नहीं है, नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ है, लेकिन वो एक किन परिस्थितियों में क्या उसकी सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन एनआरसीबी द्वारा उसको ड्रग्स के साथ पकड़े जाना, उनके पिता की या उनकी व्यक्तिगत एक जो छवि है उसको बहुत ज्यादा धूमिल करेगा। और यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि जो सालों का एक उनकी मेहनत रही या ब्रांड बिल्डिंग रही, वो सब धूमिल हो जाएगी और कुछ भी कर लें वो दोबारा वापसी नहीं कर पाएंगे। और यही ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि यदि हम कोई मेहनत करके ब्रांड बनाते हैं, अपने आप की व्यक्तिगत छवि बनाते हैं, लेकिन किसी विसंगति में, किसी गलत धारणा में चीजें फंस जाते हैं, तो फिर हमारी सारी कहानी जीरो हो जाती है। तो बस ओवरऑल यही है कि आप मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से देखते रहिए कि आपके लिए बेहतर क्या है। आप अपनी स्किल्स पर ध्यान दीजिए, स्किल्स को आगे बढ़ाइए, विसंगतियों से दूर रहिए। प्रलोभन ढेर सारे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि आपकी जरूरत क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे लेकर जाएंगी, न कि पीछे। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर। और कई सारे मुद्दे आ रहे हैं। वरुणेंद्र जी का स्वागत है, कई दिन बाद जुड़े हैं आप भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा ये है कि मनुष्य अपनी आदतों के कारण आगे बढ़ता है, पीछे आता है। और वरिष्ठों ने कई बात रखी, लेकिन अनुभव की बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये है कि वरुणेंद्र जी, आप ही को मैं आमंत्रित करता हूँ, अच्छा पकड़ रखते हैं। एक पत्रकार के तौर पर किन चीजों ने आपको मजबूत बनाया और गलतियां कहाँ हुई, आप थोड़ा इस पे अपनी बात रखें ताकि नई पीढ़ी सीख ले सके। एक एजुकेशनल कम से कम एक चीज हो सके, बाकी तो अनुभव है। वरुणेंद्र जी, स्वागत है। जी, सभी साथियों को नमस्कार। पहले तो विलंब से जुड़ने के लिए क्षमा। अब विषय पे हम लोग आते हैं। तो देखिए, मनुष्य है, गलतियां हो सकती है, गलतियों को रियलाइज करके फिर सुधार करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये मानव जीवन का एक हिस्सा है। मेरा ये कहना है कि पत्रकारिता ज्ञान का सबसे बड़ा चीज है। मतलब ज्ञान अगर आपके पास है, पत्रकारिता में आगे बढ़ने के लिए नॉलेज की बहुत जरूरत होती है। तो नॉलेज कैसे अडॉप्ट होगा, कैसे ग्रहण हम लोग कर सकते हैं, एक दो चीज पे हम लोग को लगता है कि गौर करना पड़ेगा। जो अच्छे खासे मेधावी लोग हैं, अच्छा क्वालिफिकेशन लेकर के आए, उनके लिए तो कोई बहुत ज्यादा व्यवधान नहीं है। लेकिन आज के दौर में जिस ढंग से हम लोग ये मतलब जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, या नए लोग जो आ रहे हैं, ये खास करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो उनसे मेरा एक आग्रह होगा कि थोड़ा सा ये काम धाम के साथ कुछ अध्ययन करें और कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो लोग हैं जुड़े हुए, उनसे उनका जो भी मतलब क्या एपिसोड या जो भी इस टाइप का प्रसारण वगैरह आता है, उसको जरा देखेंगे किस तरीके से, सलीके से वो लोग रखते हैं बात। और कुछ देर पहले भाई साहब बोल रहे थे, देखिए पत्रकारिता एक ऐसा फील्ड है, पत्रकारिता ही नहीं, किसी भी फील्ड में आज के डेट में एलिगेशंस लगा देना बहुत ही आसान काम होता है। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कितनों साफ सुथरा होंगे तो उनके बारे में नकारात्मक छवि हो गया है कि यार कितना भी होगा तो क्या होगा, भ्रष्ट होगा, बच्चों के लिए होगा, ये जो भी होगा। पत्रकारिता के फील्ड में भी वही है। जहां ज्यादा चुनौतियां हैं, जहां लोग ज्यादा मेहनत करेंगे, जहां ज्यादा भीड़ होगा, वहां इस टाइप का बदनामी या कहिए अपवाद स्वरूप कुछ न कुछ लांछना लगते रहेगा। लेकिन ये सब के बीच ही सब लोगों को चलना है। पूरी दुनिया का सिस्टम इसी हिसाब से चल रहा है, हमको बच बचा के चलना है। लेकिन पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाने के लिए मेरी समझ जो कहती है कि वो नॉलेज बहुत मायने रखता है, और उस नॉलेज को हम कैसे ज्यादा हासिल कर सकते हैं, इसके तरफ जो है सो ज्यादा मेहनत नई पीढ़ी के लोगों को, खास करके जो नए लोग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह जुड़ रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद वरुणेंद्र जी। और सटीक अनुभव के साथ आपने अपनी बात रखी कि नए लोगों को किस तरीके से सावधान रहना चाहिए। क्या है कि जब कोई चीज शुरू होती है तो उधर ध्यान जाता नहीं है, और जब तक ध्यान जाता है तब तक चीजें बदल चुकी होती हैं।
तो इसमें यही है, अब कई लोग चर्चा करते हैं संगठन आगे बढ़, लेकिन संगठन यही है कि एक दूसरे के साथ खड़े होके और हफ्ते में 40 मिनट निकाल के अपने अनुभव शेयर कर लें, कुछ अलग मुद्दों पे बात कर लें। और जैसे ही 10-15 लोग, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, अब 8 लोग 7 लोग आते हैं मीटिंग में और रेगुलरिटी नहीं हो पाती है, बहुत व्यवस्थाएं हैं, कोरोना का काल है, तो 8-7 लोगों में क्या जो है, यही अब आपस में अध्यक्ष महामंत्री सब मान लेना है और चलना है। जब 50-60 लोग हो जाएंगे गणेश जी, तब जो है इस चीज को आगे रखेंगे। तो समिति बनी, समिति किसी कारण बस आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो देखेंगे कुछ समय बाद जो है कैसे होगा। लेकिन मेन तो चीज है कि 40 मिनट समय निकालें और ये कारवां हमारा जारी रहेगा। मैं गणेश जी के पास आता हूँ। दिलीप जी कुछ बोलना चाहेंगे? अभी आप फोन पे व्यस्त हैं दिलीप जी। चलिए, इनको मैं कुछ कहना चाहेंगे आज के मुद्दे पे, तो फोन जरा कट कीजिए और आइए इस मुद्दे पे। फोन थोड़ा, अरे भाई साहब, मैं नहीं कहूंगा कि आपकी गर्लफ्रेंड होंगी फोन पे, लेकिन ये है कि कुछ समय अरे बाद नहीं बोल सर, लीजिए। गर्लफ्रेंड नहीं। कोई नहीं, सर आज नमस्कार सभी को। आज के मुद्दे पे अपनी बात रखें दिलीप जी। सर आज के मुद्दे पे जो मतलब जैसे मैं बड़े बड़े जो पत्रकार हैं मैं उनसे बात सुनी तो मुझे लगा कि नहीं सही बात है, क्योंकि मार्केट में जाने के बाद बहुत सारे प्रलोभन आते हैं कि जैसे भाई तुम मेरा ये कर लो, तो वो सब चीज़ से थोड़ा सा नए पत्रकार लोग जैसे हम लोग तो अभी नए हैं, तो हम लोग को ये सब चीज़ से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए कि नहीं, किसी के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। जैसे शुक्ला जी बता रहे थे कि हम लोग जैसे जैसे जाते हैं तो बड़े बड़े अधिकारी से पहचान हो जाती है, तो होता है क्या है कि हम लोग अपने काम के लिए नहीं लगाते हैं, लेकिन दूसरे काम के लिए लगाना सही होता है। लेकिन मैं शुक्ला जी से कहना चाहता हूँ कि कभी कभी होता है क्या है सर कि हम लोग का काम फंस जाती है, बहुत सारे काम ऐसे जो कि फंस जाने के बाद बड़े बड़े अधिकारी के पास जाने के बाद ही होता है काम, समझे। अभी मेरा एक रिसेंटली एक बिहार का एक रिपोर्टर है और नामांकन था 28 तारीख को, 28 से 29 को नामांकन था। तो उसमें वो जब गया अपना ये करने के लिए, न्यूज लेने के लिए, तो जैसे ही वहाँ वीडियो के पास पहुंची, वीडियो को प्रिया दुबे थी, जैसे वीडियो के पास पहुंचा उसका खबर हम लोग 2-3 टो लगाए थे। उसमें क्या हुआ कि वीडियो उसको तुरंत धर दिया, एक झाप वो धर दिया और उल्टा वो केस भी कर दिया। इस सिचुएशन में मैं न्यूज पोर्टल इतने बड़े बड़े पत्रिका मतलब बैठे हुए पत्रकार लोग, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको कैसे क्या उस पर क्या करना चाहिए। नहीं, एक चीज, 1 मिनट मिथिलेश जी, 1 मिनट मैं रोकूंगा जरा, पांडे जी को मैं बोल रहा हूँ। जी जी। हाँ हाँ सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप किस पेशे में हैं ठीक है। और उस पेशे का महत्व क्या है। ठीक है। अपने काम के लिए तो हर आदमी दौड़ता है, ये बात आपकी सही है, जरूरत आपकी भी है, मेरी भी है। लेकिन में ऐसा है कि देखिए, कहने का मतलब कि हम अपने काम के लिए एकदम 100% नहीं करेंगे, लेकिन जहां मेरी इज्जत और प्रतिष्ठा की बात होती है वहां हम अपने काम को कभी आगे प्रेफर नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको काम मिलेगा। देखिए, आपको कहने की भी जरूरत नहीं है। आज की डेट में मेरा आईजी से रिलेशन है तो नीचे वाला खुद कह रहा है नहीं यार साहब को काम दे दो, नहीं तो पता चलेगा ऊपर शिकायत। तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपका काम खुद ब खुद होता जाएगा। वो बात सही है सर। उस बात को मैं समझ गया कि अगर खुद का काम हो तो आप बड़े अधिकारी के पास नहीं भी जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। यस, चलिए उस चीज को मैं मानता हूँ। अब वो देखिए वहाँ मेरे साथ क्यों मारा क्यों नहीं मारा ये तो दूसरा मुद्दा हो गया। अब कहने का मतलब कि अगर जो आप सही तरीके से जाएंगे तो मुझे लगता है कि कोई अधिकारी आपको उल्टा भी नहीं बोलेगा, अगर जो आप वास्तव में नहीं है तो। उसमें मेरा जो रिपोर्टर है वो तो सीधा सीधी बोल रहा है कि मैं उसको न्यूज कलेक्ट करने गया था और वो धर दिया। इसमें गलती मेरी क्या आती है वो मैं बताता हूँ कि उस प्रशासन के खिलाफ मैं 3 खबर लगाया था और खराब उसमें मतलब क्या खराबी था ये मैं बताता हूँ। जैसे होता है क्या है कि जब भी नामांकन होता है या कोई भी चुनाव होता है तो होता है कि बहुत भीड़ भाड़ होता है और पब्लिक को बहुत सारा तकलीफ होती है। जैसे कोई रास्ता रोक दिया जाता है तो जाने के लिए मतलब तकलीफ होती है। अभी जैसे मैं धनबाद में हूँ, धनबाद में क्या है कि यहाँ पे एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर 4 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। नीचे रेल लाइन है और रेल लाइन से क्या होता है कि लोग आना जाना अगर घूम के आती है तो घूम के आने में 4 किलोमीटर लगता है और लोगों को शॉर्टकट आने में 10 मिनट का रास्ता, तो पटरी पार कर लेती है। अभी पुलिस प्रशासन उसको खड़ा होकर उस पटरी को पार करवा रही है। ठीक है, तो देखिए नहीं, उसमें कोई समस्या होगी अगर जो फ्लाईओवर उसमें बंद किया है और रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए प्रशासन वहां खड़ा है तो उसमें कोई बात होगी, कोई न कोई समस्या होगी तो वो चीज है। लेकिन वही सेम चीज पांडे जी, अब उसमें आप जाएंगे खबर करने
कि पुल बंद कर दिया गया, ये कर, तो जाहिर सी बात है अधिकारी को गुस्सा लगेगा ही, क्योंकि हम सारी व्यवस्थाएं आपको दे रहे हैं, हम बैठ के अपना फोर्स भी लगाए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ऊपर से आप उंगली करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बांस तो करेगा ही। लेकिन सर उसमें पांडे जी इसमें, हाँ सर ये शुक्ला जी कुछ बोल रहे हैं, आप थोड़ा माइक ऑन कर लीजिए। दिनेश जी आपका माइक ऑफ है, तो कुछ आपका भी व्यू है। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे आपने फ्लाईओवर की बात कही, हम दूर नहीं जाते, आपकी ही बात पे जाते हैं। किसी कारण बस फ्लाईओवर 4 दिन के लिए बंद कर दिया गया, ठीक है, घूम के जाने में 4 किलोमीटर है, 60 का 10 मिनट का रास्ता है। अगर जो 10 मिनट के रास्ते में प्रशासन ने कोई व्यवस्था कराया, 2 पुलिस रखा, कुछ भी रखा कि आप आराम से पार कीजिए, तो कोई प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को फेस करने की कोशिश कीजिए ना। अब ये थोड़ा ना उसमें दीजिए कि 10 मिनट का रास्ता रेलवे लाइन से क्रॉस करना है, मर जाएंगे, कट जाएंगे, तो बातें ये नहीं है। बातें हैं कि प्रॉब्लम क्यों इस तरह की व्यवस्थाएं आई है, और आत्मरक्षा सबसे जरूरी है। अगर जो आपकी आत्मरक्षा के लिए पुलिस वहां खड़ी है तो उसमें कोई खबर नहीं बनती है। खबर ये बनती है कि वहां सर, ये धनबाद की बात, ये धनबाद की बात है, ये धनबाद की बात है, और धनबाद में प्रशासन खड़ी है। दिनेश जी की भी बात सुन लेते हैं। दिनेश जी की इस मुद्दे पे एक मिनट दिलीप जी सुनिए, आपके प्रॉब्लम समझ गए। हाँ सर। आपने अगर मान लीजिए वहां पर फ्लाईओवर बंद कर दिया, रेलवे लाइन लोग क्रॉस कर रहे हैं, वहां पर प्रशासन खड़ा है, आपको खबर चाहिए तो आप खबर कर सकते हैं, कभी भी हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन उसका एक सिस्टम होता है। पहले उसके उच्च अधिकारियों के पास आप जाइए, आपको खबर लगी है, उनसे मिलिए, उनसे पूछिए कि सर किस परिस्थिति में वहां पर प्रशासन को खड़ा किया गया है और किस परिस्थिति में रेलवे को क्रॉसिंग कराया जा रहा है, इसके विषय पे 2 बात हमको कहिए। उसके बाद उनकी खबर लेने के बाद फिर उस मौका वारदात पे आइए जहां पर वो घटना हो रही है, चल रही है। फिर वहां पर जो पुलिस खड़ा, उनसे बोलिए मैं सर आप ऑफिसर से बात करके आया हूं, अभी मैं शूट करना चाहता हूं। फिर उसको आप शूट करिए, आने के बाद आपको किस एंगल से खबर लगाना उसके बाद लगाइए। कैसे कोई हाथ लगा देगा, आपको पता ही नहीं है। नहीं शुक्ला जी, वही चीजें हैं कि उसमें रिपोर्टर को, जो रिपोर्टर होते हैं ना, 1 मिनट में बता रहा हूँ, ये आपने 100% बात सही कही। समय निकल जाएगा इसमें, थोड़ा सा नेगेटिव नजर आता है। ये विषय मुद्दे पे आज का ये विषय इन मुद्दों को लंबा खींचने का नहीं है, क्योंकि जो विषय पांडे जी का है इस पे एक अलग से चर्चा की जा सकती है। और इसका तो मैं 2 शब्दों में ही कहूंगा कि अनुभव बहुत मायने रखता है। किसी भी चीज की अगर हमें जानकारी न हो तो इसकी जानकारी लेने का पूरा प्रयास करें तो कहीं दुविधा उत्पन्न नहीं होगी। देखिए इस बारे में एक मेरा भी व्यू है, उसके बाद फिर मुद्दे पे आते हैं कि लीक पे पत्रकारिता ऐसा है कि लीक छोड़ के ही चलना पड़ता है, और इसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि भाई इसमें ऐसा है, वो अपने दिमाग से डिसीजन लेना पड़ता है। जो गणेश जी ने बोला कि अनुभव चाहिए, बट बात यह है कि किसी भी अवस्था में अगर किसी को हाथ लगाया गया है, ये पूरी तरह से निंदनीय है, और इसको प्रेस की स्वतंत्रता तो कतई नहीं माना जाए। दिलीप जी, आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए था एसोसिएशन में, और इसकी कड़ी शब्द में एक मिनट किसी भी अवस्था में पत्रकार पे अगर उसने किया हुआ है, इसकी न्यूज बनाएंगे और इसके सब हम लोग सपोर्ट करेंगे। कैसे उसने, चाहे जो पड़ी है खबर, आप जो भी करेंगे वो आप पे कार्रवाई कर सकता है, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए आप पे कोई मुकदमा दर्ज कर सकता है, लेकिन हाथ लगाना किसी भी अवस्था में किसी भी अधिकारी द्वारा निंदनीय है, और ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। अब दूसरी बात पे आते हैं, मुद्दे वाले पे। नहीं सर, इस सिचुएशन में बिहार के जो जम्मू जिले में रहा, जम्मू जिले के मैं एसएसपी डीएम जो भी बड़े अधिकारी है, मैं उनसे बात किया, जो वीडियो है जो हाथ छोड़ा मैं उनसे ही बात किया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। अरे तो आपको एसोसिएशन में देखिए, वो बात किया, ये एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म है। एसोसिएशन में किसी के साथ भी ऐसा लगता है कि ऐसा मैटर हुआ है तो आप लोग चर्चा कीजिए, हम लोग चर्चा करेंगे, और चर्चा करके जब जरूरत पड़ेगी, उसको अभी श्रीमान निराला जी थे, उस पर बात होगी। ऐसे इस तरीके से किसी का नहीं। हाँ, अब उसके बाद के जो परिणाम होंगे, देखिए अधिकारी खपा होंगे, अधिकारी रहेंगे, वरुणेंद्र जी बैठे हैं, और अगर आप पत्रकारिता करना चाहते हैं, अब कहाँ खींचना है कहाँ, और निशाने पे रखते हैं सब अधिकारी, इसमें कोई हम लोग मनाही नहीं करेंगे। जब आप खींचेंगे तो देखिए निशाने पे रखते हैं, और ये रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन वही बात है कि अनुभव के सहारे नजर रखिए, गलती जहां पकड़ी जाती है उसको गलती को उभारिए, और इसमें संगठन ही मदद करेगा। लोकल लेवल पे इसमें लोकल संगठन जो है सर, बक्सर में ये मैटर आया था एक बहुत बड़ा, और पूरे एसोसिएशन लगी, मीटिंग हुई, ऑर्गेनाइज कराइए चर्चा, वहां पे जो जितने लोग हैं, हम लोग एक मुद्दा बनाइए कि इस तरीके का चीजें हुआ है। अब अपने हक के लिए तो देखो लड़ना पड़ेगा। मीटिंग में आप लोग नहीं आएंगे, या मीटिंग में मान लीजिए कि बातचीत होगी, इसी सॉल्यूशंस के लिए तो ये है।
और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि किसी भी अवस्था में कोई भी अधिकारी किसी भी पत्रकार को किसी भी डिजिटल मीडिया या किसी सिटीजन को इवन हाथ लगा देगा। उस पर बकायदे एक्शन होना चाहिए और इसकी मांग करेंगे हम लोग सब लोग मिलके। अब रही बात अनुभव की, अच्छे तरीकों से चीजों करने की, तो बढ़िया बात है, वो तो चलिए हम लोग करते हैं। बहरहाल इस मुद्दे पे आते नहीं तो इस पे खींच जाएगा लंबा। आप इसकी अलग से एसोसिएशन में चर्चा कीजिए, एक नोट बना के कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, एसोसिएशन इसमें, बाकी लोग क्या मदद करेंगे, क्या इस पे चीजें होंगी, इस पे चर्चा कराई जाएगी। अपने पास एक जूम मीटिंग रखवाइए, हम लोग आएंगे उसमें, इस तारीख को इतने बजे मीटिंग है और मुद्दा जो बताइए आपके पास एविडेंस है भेजिए पहले, और जो एविडेंस है उसको भेजने को आप एसोसिएशन में भेजिए, हम लोग साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आप केयर नहीं करोगे, आवाज नहीं उठाओगे तो हम क्या कर लेंगे? फिर बात वही है, जो भी मुद्दा है आप रखिए। बक्सर के हमारे साथी ने रखा था, पूरा एसोसिएशन खड़ा हुआ उनके साथ, शुक्ला जी खड़े हुए और वहां मुद्दा नहीं सर, एसोसिएशन में क्या है, झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, वो उस पे खड़े हैं, बिहार का एसोसिएशन है, फिर जो वहाँ जो निजी प्रेस क्लब है वो खड़ी है। मैं सारे जगह में बात उठाया और सारे जगह लोग खड़े हैं, यहाँ तक कि वहाँ का जो बड़े उच्च अधिकारी हैं वो भी मेरे साथ खड़े हैं। सब खड़े हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आप एविडेंस भेजिए, बात करते हैं, बात करने से नहीं होगा, आप जाइए आप रखिए, फोन जाएगा वहां पे डीएमएसपी के पास, लेकिन बात आप रखिए। और न्यूज पोर्टल से एसोसिएशन में क्यों नहीं, क्योंकि ये जो मैक्सिमम संगठन है जेबी संगठन है, एक दो लोग करते हैं, यहाँ आपके सारे मित्र हैं, सब लोग मुद्दा उठाएंगे, यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है पॉलिटिक्स का। वहां ये है कि जो अगर एक मदद करेगा फिर आप उसको पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, यूटिलाइज करेगा। तो तमाम संगठन है, ठीक है, लोकल लोगों की मदद लीजिए, लेकिन एसोसिएशन न्यूज पोर्टल्स में भी आप लोग अपने मुद्दे उठाइए, लोग राय रखेंगे, बातचीत करेंगे और डिजिटली मुद्दा उठाइए। मैं बहरहाल गणेश जी के पास आता हूँ मुख्य विषय पे कि पत्रकारों की क्या बुरी आदतें हैं, नहीं तो 10-5 मिनट बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। गणेश जी, सबकी बातें सुनी आपने और दिलीप पांडे जी की चर्चा से इतर, दिलीप पांडे जी आप मुद्दा उठाइए अलग से अपने ग्रुप में, ठीक है? इसकी चर्चा अलग से फिर से करेंगे, क्योंकि हाथ छोड़ने का अधिकार मैं बहुत ज्यादा प्रिफर नहीं करता, कोई भी नहीं करेगा मुझे लगता है यहाँ जो मौजूद है पत्रकार। ठीक है, अनुभव की बात अपनी जगह है। गणेश जी, समराइज कीजिए मुद्दे को। बुरी आदतें, अच्छी आदतों की बात हो रही थी जो न्यूज पोर्टल चलाने वालों के विकास में बाधक है, पत्रकारिता के विकास में बाधक है। समराइज कीजिए मुद्दों को और चर्चा समाप्ति की ओर बढ़ाते हैं। गणेश जी। सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार, और मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि विगत कई मीटिंग से नहीं जुड़ पा रहा हूं, कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मुझे अफसोस है इसका। और कहीं ना कहीं मैंने अपना जो एक ग्रहण करना चाहिए था सभी साथियों के माध्यम से उसको खो दिया, इसका मुझे सदैव जो है ना दुख रहेगा। आज का जो विषय है महत्वपूर्ण विषय है, और इससे मैं दोनों चीजें जैसा कि मैंने देखा है, एक तो ये है कि पत्रकार का जो कर्तव्य होता है कि किस खबर को हमें लिखना चाहिए, किस खबर को नहीं लिखना चाहिए, ये अलग मुद्दा है। अगर हम कहीं खबर करने जाते हैं और खबर को प्रकाशित नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी प्रतिष्ठा यहाँ धूमिल होती है। अक्सर बहुत सारे ऐसे साथी हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि सभी अपने साथी हैं, तो उन साथियों को सचेत रहने की आवश्यकता है कि अगर मैंने किसी भी प्रकार का खबर को कवर किया है उसे प्रकाशित जरूर करना चाहिए। ऐसे में क्या है कि बहुत सारे उम्मीद लगा के खड़े रहते हैं और जब उम्मीद पे खड़े नहीं उतरते हैं तो उस खबर को प्रकाशित करने के बावजूद रिमूव कर देते हैं। ये अनुचित है, कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा को कलंकित करने वाला विषय। दूसरा, जैसे एक साथी ने कहा था कि हम कहीं प्रोग्राम कवर करने जाते हैं और वहां पे भोजन कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि नमक का शरीयत अदा करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो सिर्फ और भोजन करने न जाए, आपका जो अपना कर्तव्य है उसका निर्वहन करने जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। बात आती है अधिकारियों से संबंध की। संबंध रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उस संबंध का बेजा दुरुपयोग न हो, बेजा इस्तेमाल न हो। उस संबंध का सही से इस्तेमाल कीजिए तो आने वाला जो समय है आपके साथ रहेगा और कभी भी कोई भी आपको दरकिनार नहीं करेगा। इन सभी पहलुओं को हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद बात आती है अनुभव की। जहां अगर हमें लगता है कि अनुभव की हमारे अंदर कमी है, कहीं ना कहीं किसी चीज की चूक हो रही है हमारे साथ, तो हमें अपने जो बड़े साथी हैं उनसे जरूर अनुभव लेना चाहिए ताकि आने वाला जो हमारा फील्ड का काम है उसमें कहीं ना कहीं हमें सहूलियत हो और सुविधा महसूस हो। सम्मानीय साथी सुधीर जी ने भी जो बातें कही, समय अनुसार अपने आप को परिवर्तित करने की, वर्तमान समय को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है
कि आप किस परिवेश में है और आने वाला परिवेश क्या है, तो आपको उस माहौल के अनुसार ही ढलना होगा। ऐसा नहीं है कि वर्तमान युग तो चल रहा है ऐप का और आप तो पुराने युग में चल रहे हैं। ठीक है, वो भी जरूरी है, लेकिन वर्तमान को आपको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो ये सारी विषय है, और अगले सप्ताह जिन साथियों की भी जो भी मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनसे संबंधित अगर कोई हम बैठक रखते हैं तो ज्यादा उचित होगा। और उसको विस्तार पूर्वक ये भी देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अन्यथा की बातों में, अन्यथा की उलझनों में पड़ना अनुचित है, अन्यथा की उलझनों में नहीं पड़ना चाहिए। पुनः सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से हृदय आभार, अपना महत्वपूर्ण समय निकालने के लिए और इस चर्चा को एक विस्तार पूर्वक चर्चा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी, और चीजों को समराइज किया आपने, और अलग अलग मुद्दे आए। लेकिन ये है कि नजर रखना चाहिए खुद पे भी कि क्या कर रहे हैं, किससे फायदा है, किससे नुकसान है। और लोग नजर रखते हैं, और उसको कई बार क्या होता है कि हमारी जो आदतें होती हैं उसी को रिपीट करते चले जाते हैं और नुकसान होता चला जाता है। विज्ञापन में भी चीजें होती हैं ये कि जो जिस कस्टमर के पास हमें, ऑडियंस के पास हमें जाना चाहिए, फॉलो अप, समय की कीमत इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब जिससे मिलना है और उतनी देर के लिए मिलना है, क्योंकि समय ही है हमारे पास। जिसके साथ 10 मिनट बैठना है, उसके साथ अगर 2 घंटे बैठ जाते हैं तो बाकी तो हमारा जो 60 मिनट और 50 मिनट है वो तो हमारा किल हो जाता है, वो तो हमारी चीजें खराब हो जाती हैं। जिसके साथ घंटा भर बैठना चाहिए उसको हम 1 मिनट भी समय नहीं देते हैं। ये पत्रकारिता में अनुभव बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बहुत जाता है मीटिंग में, बातचीत करने में। तो कितना समय किसको दिया जाए, मैनेज किया जाए, इस पे भी आप लोग जरूर नजर रखें। और बाकी बुरी आदतें तो बुरी आदतें खैर है। शराब जो है ठीक है एक लेवल पे जहाँ जरूरत होता है, लेकिन ठीक है एक पैग लेना है तो एक पैग लेना है। अब कई लोग होता है कि बह जाते हैं भावनाओं में, और उसके बाद जो है पत्रकारिता के अलावा उन्हीं का पता चलता है कि एक वीडियो अगले दिन नजर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कई मेरे जानने वाले लोग हैं जिनकी वीडियो और सीडी कई दूसरे लोगों के पास होती है, और उसके चक्कर में वो लंबा खींच जाते हैं वो। तो यह है। अब देखिए, जो सुधीर ने बात उठाई बिल्कुल सामयिक है कि शराब के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें कहीं आप चक्कर में न पड़ जाएं, क्योंकि जब आप पत्रकारिता कर रहे हैं, अधिकारी को निशाने पे ले रहे हैं, तो आप भी निशाने पे हैं। ये नजर रखना है। तो ऐसी कोई कमी ना दे दो, ऐसी कोई चीज ना दे दो कि जिसके चक्कर में आप पता चला कि आप खुद भी पड़ जाओ। बहुत बहुत आभार। वरुणेंद्र जी है, आप जुड़े हमारे साथ, अशोक पवार जी हैं, दिनेश शुक्ला जी, पवन शुक्ला जी भी आज बहुत दिन बाद जुड़े, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ। गणेश जी भी स्वास्थ्य की दिक्कतों के से रूबरू हो रहे थे परिवार मेंबर्स के साथ। सुधीर जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। और जो कोई भी मुद्दा हो, किसी का मुद्दा हो, आप लोग ग्रुप में एक्टिव रखिए, उठाइए, तभी ये कारवां आगे बढ़ेगा, सही गलत राय आएगी। और 2 लेवल पे आप लोग संघर्ष कर सकते हैं। एक नेशनल लेवल पे हमारा एसोसिएशन आपके साथ एक मुद्दे पे चर्चा कर सकता है। 40 मिनट का एक अतिरिक्त सेशन रखा जा सकता है कि भाई मेरे द्वारा पत्रकार जो है पीटा गया अधिकारी द्वारा, ये मामला है, ये चीजें हैं, ये सबूत है। तो एक हम नेशनल लेवल पे चर्चा करेंगे, उसका दबाव पड़ेगा, उसकी वीडियो भेजेंगे एसपी एसएसपी जो भी वहां के अधिकारी है। और दूसरा लोकल लेवल पे आप लोग अप्रोच कीजिए, पत्रकार है जो भी लोग हैं, 2 लेवल पे संघर्ष करेंगे तो हमारी एकता दिखेगी। एकता दिखेगी तो पत्रकारों की मजबूती दिखेगी। जानता है कि एक थप्पड़ लगा दिए कोई पूछने वाला है नहीं, तो पूछने वाला है भाई, हम लोग है, पूछेंगे। लेकिन पहले आप बात ही रखोगे, आप इधर उधर जेबी संगठनों के पीछे घूमोगे, जो आवाज नहीं उठा सकते, जो चर्चा नहीं कर सकते, जो खुद उनके साथ बैठे हुए हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है। हम बिल्कुल ईमानदारी से चर्चा करेंगे। तो 40 मिनट का पूरा मामला डालिए, सेशन रखवाइए। किसी के साथ अत्याचार होता है तो एसोसिएशन चर्चा तो करेगा, और बात करने से गणित बदलती है। बहुत बहुत धन्यवाद वरुणेंद्र जी। ठीक है, मिलते हैं अगले सप्ताह। 40 मिनट आप लोग समय जरूर निकाल लिया करिए, एसोसिएशन में बातचीत करते रहेंगे। बाकी 168 आवर लगे रहे, ये कारवां चले, 20-25 लोग रेगुलर हो, फिर पदाधिकारियों की घोषणा हो। देखिए वो दिन कब आता है। चलिए मिलते हैं अगले सप्ताह। चलिए भाई, यहाँ तो खेला हो गए, खेला हो गए। चलिए मिलते हैं। ओके, चले जरा देखें कहाँ खेला हो रहा है। देखिए देखिए, खेला कीजिए भाई साहब। क्या हो रहा है भवानीपुर में, क्या हो रहा है अभी गणित? अभी तो ममता आगे है। ममता तो हर जगह ममता मई है। चलिए, तो राजनीतिक काउंटिंग आज है या कल है वहाँ भवानीपुर में? आज ही है, आज ही है, मेरा चल रहा है, काउंटिंग चालू तीनों है। से चल रहा है, लेकिन बंगाल की तीनों प्रतिशत तो कम हुआ है वहाँ। हाँ
टीएमसी का रेट वो मत भी कम हुआ है, लेकिन मुझे लगता है ममता जीत जाएंगी। अरे उसी तरह जितना है सिटिंग सीएम है, तो सत्ताधारी जितना है वो तो चुनाव एक अरे कहा फॉर्मेलिटी है। नहीं, थोड़ा सा देखिए यहाँ भी ना, वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, एकदम कांटे की टक्कर है दोनों, क्योंकि इनका वोट ऑफ परसेंटेज लोकसभा चुनाव में बहुत कम हुआ था और विधानसभा में बहुत कम मार्जिन से वो जीते थे। नहीं, ममता वहां वास्तव में हारी है, मैं बता दूं आपको। ये जो हल्ला कर रहे हैं कि नहीं नहीं जीते, कुछ नहीं, ममता वहां हारी है। और यहाँ भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, जीत जाए वही बहुत कमी तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भी रही होगी, चुनाव अधिकारी की भी रही होगी, जो कि एक बार अनाउंस